सभी मित्रों को नमस्कार। अब लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, पर मन में बहुत चिंता है। आर्थिक चिंताएं तो हैं ही, एक दूसरे से मिलने में भी अब भय लगने लगा है कि किस व्यक्ति का इंतज़ार कोरोना वायरस ना कर रहा हो। लेकिन हर परिवर्तन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लेके आता है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा है और प्रश्न निसंदेह बहुत कीमती भी है। उनने पूछा है कि हम संसार में परिवार को पालने पोसने और धन एकत्रित करने में समय लगाएं, जो कि इस समय बहुत ज़रूरी दिखता है, या फिर हम जो मुख्य हमारा जीवन का उद्देश्य है, अपनी अंतरात्मा में गोते लगाना, उस पर काम करें। जो माया सा दिखता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, या जो हमें हकीकत नज़र आ रही है वो? मित्रों, बहुत ईमानदार लोगों के जीवन में ऐसे ख्याल आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं विचार हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सोचते ही रह रहे हैं, विचार समाप्त नहीं हो रहे हैं। जो ध्यान कर रहे हैं उनको ही अनुभूति होगी कि विचार आ रहे हैं। साथ में एक चीज़ हमको और जान लेनी है कि हम मनोशरीर हैं, हम सिर्फ आत्मा नहीं हैं और हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। जीवन एक कंप्लीट व्यवस्था है। जो भी हम कर रहे हैं वो साधना है। इस चीज़ को तो श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता में ही कहा, बस फल की इच्छा ना करते हुए ही कर्म करना। हम जब भी फल की इच्छा कर लेते हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। फल की इच्छा का मतलब जो मिला है वो स्वीकार नहीं है, हमें कुछ हट के करके दिखाना है, और चिंता और विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। जीवन यज्ञ बन जाएगा अगर जो व्यवस्था हम है उसको बदलना ना चाहें। हम व्यवस्था को बदलने लगते हैं तो हमारा कार्य ध्यान में परिवर्तित नहीं हो पाता। और दूसरा, मैंने व्यस्त जीवन में कैसे ध्यान करें, दो मुख्य बिंदु रखे हैं। हमको प्रत्येक कार्य को ध्यान में परिवर्तित करना है। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी करते हैं। कई बार हम देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने ही ध्यान को उपलब्ध हैं, उन्हें पता नहीं चलता और वो अनजाने स्रोतों से ध्यान कर रहे होते हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी सुबह की दिनचर्या किसी एक मंत्र को बहुत ज़्यादा सुन लिया, 2-3 मिनट ही सही उन्होंने किसी एक मंत्र को सुना और ऊर्जा ले ली। कारण है श्रद्धा का, कारण है निर्विचार हो जाने का। कैसे हमारे विचार तिरोहित हो जाएं। हमको जीवन को साधना मान लेना है। पहले अलग से साधना करनी होती थी, पहले हमको एक टांग पर खड़े होके आत्मशक्ति जागृत करना होता था। अब हमारा जीवन ही एक साधना है। बहुत कठिन है, कठिनाई ढूंढ के नहीं जाना है, बस प्रत्येक चीज़ को साधना का अंग बना देना है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के समय और अब कोरोना वायरस काल में क्रोध का सामना करना पड़ रहा है और मन में सोचना नहीं मैं क्रोध नहीं करूँगा। साक्षी हो जाएं, अनुभव करें कि चीज़ें आ रही हैं और हमको छुए बिना लौट जा रही हैं। ये बहुत बड़ी साधना है। अहंकार नहीं करना बहुत बड़ी साधना है। अपने कार्य करते हुए किसी की मदद करना, मदद करते हुए अहंकार खड़ा ना हो, और मदद करते हुए किसी को ये पता भी ना चले कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। साधना हमारे जीवन के कण कण में विराजमान है।
हम उठे, सुबह उठते साथ ही साधना शुरू हो जाती है और रात्रि में सोने के पहले भी साधना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है, बात बात पे वो अपशब्द मुंह से निकाल देते हैं। उनके जीवन में साधना का बड़े अच्छे पहलू हैं ये कि कोशिश करें ये ना हो। हम नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं संकल्प को बढ़ाने के लिए। ऐसे शुरू करें, नहीं हम अभी 3 दिन तक सिगरेट नहीं लेंगे या गालियाँ नहीं देंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। छोटे छोटे संकल्प, एक संकल्प पूरा हुआ फिर ले लिया कुछ दिन का, फिर पूरा हुआ फिर ले लिया कुछ दिन का, बन गई साधना। बहुत बार हम किसी रास्ते से रेगुलर निकलते हैं, कोशिश करें कि जब एक विशेष जगह हमारी आदत है देखने की, दीवार पर लगे रहते थे पहले पोस्टर उस ज़माने में, अब तो नहीं है, पर आदत रहती है कि नहीं हम जा रहे हैं, 10-12 लोगों से मिलते हुए निकल गए। कोई आदत छोड़ के देखिए, कोई ऐसी आदत जो ऊर्जा ज़्यादा ले रही हो, आप देखिए जीवन साधना का हिस्सा बन जाएगा, पूरा जीवन यज्ञ बन जाएगा। वही कृष्ण कह रहे हैं, हम अलग से साधना ढूंढने जाएंगे तो वो हो तो पाएगा नहीं। कमाना बंद कर सकते नहीं, परिवार में रहना बंद कर सकते नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते कि अपने काम को छोड़ दें जिनसे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमको कार्य को ही ध्यान में परिवर्तित करना पड़ेगा, अपने जीवन शैली को ही ध्यान का रूप देना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे, गहरी सांस साध ली, बैठे बैठे प्रैक्टिस कर ली, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। जैसे जैसे महान संकल्प निर्मित हो जाते हैं, संकल्प शक्ति धीरे धीरे विकसित होने लगती है। मोबाइल का यूज़ बहुत करते हैं, चाह के छोड़ सकते नहीं, सारे काम उसी से हो रहे हैं। देखा जाए तो अभी भी एक जगह बैठ कर के कैसे मैं आप तक पहुंच जा रहा हूं। 4 महीनों से तो लोगों से मुलाकातें नहीं हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन सबके मोबाइल तक एक दूसरे से हम पहुंच जा रहे हैं। मोबाइल है, सदुपयोग तो करें, लेकिन हम इसका दुरुपयोग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आँखों को थका देते हैं। ऐसी आदत करें, पहले 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कोशिश करें मोबाइल का कम से कम उपयोग करने का। ख़त्म नहीं कर सकते, वो मुश्किल है, कम उपयोग करने का। जिन चीज़ों से ऊर्जा बच सकती है उस जगह से ऊर्जा बचाने का। व्यर्थ बोलते हैं, अकारण बोलते हैं, व्यर्थ की ऊर्जा हम क्रोध में नष्ट करते हैं, व्यर्थ की ऊर्जा अहंकार में नष्ट करते हैं, कल्पनाओं में नष्ट करते हैं, उनसे बचाएं। ऐसे भी जीवन साधना बन जाए। कोशिश करें किसी भी रचनात्मक चीज़ को, जरूरी नहीं पेंटिंग, कुछ लोग खाना बनाना जानते हैं, उससे बड़ी कविता इस पृथ्वी पर नहीं बनी। अपने को साधना में ले जाने के लिए बहुत सारे घर में ही चीज़ें उपलब्ध हैं। पौधे लगाएं, लोगों को हंसाने की कोशिश करें, एक आदत डालने कोई हमारे पास आएगा, हम थोड़ी सी शांति उसको देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे तो एक प्रार्थना तो कर ही देंगे, हे भगवान उसके जीवन में शांति उतरे, जो आपके पास बैठा है उसके जीवन में शांति उतरे। कोई बीमार भी हैं वो भी इसे साधना बना सकते हैं। लेटे हैं, शांतिपूर्ण मौका मिला है, बच रहे हैं सारी चीज़ों से, सिर्फ लेटने मिल रहा है, रेस्ट करने मिल रहा है, भले ही बीमार हैं रेस्ट करने मिल रहा है, उससे बच सकते हैं। कोशिश करिए जीवन की प्रत्येक चीज़ साधना हो जाएगी। कोई चीज़ अहंकार बस लगी हो तो क्षमा करिएगा। इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल तक ही पहुँच करके आपके साथ मिल करके साधना करूँ। मेरी बातों को झेला इतना थैंक यू वेरी मच।